नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। प्रिय साथियों, आज हम राजस्थान जिला दर्शन के साथ साथ राजस्थान कल्चर को भी शुरू कर रहे हैं। और आज अपन जहां से शुरुआत कर रहे हैं वो होगा राजस्थान का प्रमुख लोकवाद्य यंत्र। ये टॉपिक है, कल्चर का एक टॉपिक है। हालांकि हम इसे बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं और जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तब हमारी कंडीशन ये हो जाती है। उस समय जब कल्चर से रिलेटिव यानी कि लोकवाद्य यंत्रों से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस समय हम सोचते हैं कि काश मैं पढ़ लिया होता। तो उस दुविधा से बचने के लिए हम सबसे पहले शुरू किसे करेंगे? राजस्थान के प्रमुख लोकवाद्य यंत्रों को। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं लोकवाद्य यंत्र क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कि डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी परिभाषा होती है कि वे सभी इक्विपमेंट्स या उपकरण जिनसे हम संगीत को गति प्रदान करते हैं, जो संगीत वादक जो होते हैं उनके द्वारा जब इसका प्रयोग किया जाता है तब जितना मतलब मधुर बनता है गाना या गीत या जो भी सॉन्ग्स होता है उतना अच्छा बिना इनके नहीं होता है। इक्विपमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? वे सभी उपकरण जिनसे या जिनके द्वारा संगीत को गति प्रदान की जाती है वह सब क्या होंगे? लोकवाद्य यंत्र होंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारे सामने कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकवाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्वाद्य यंत्र होता है, अवनद वाद्य यंत्र होता है, उसके बाद आपका घन वाद्य यंत्र या धातु वाद्य यंत्र कह दीजिए, और एक होता है सुशिर वाद्य यंत्र। पहचान क्या है? तत्वाद्य यंत्र का मतलब ये होता है कि वे सभी उपकरण जिनसे स्वरों की उत्पत्ति तार से होती है, जिनसे स्वरों की उत्पत्ति तार से होती है, जैसे कि सारंगी है, वीणा है, बपंग है, अपंग है, ये सब क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। उसके बाद अवनद वाद्य यंत्र का मतलब ये होता है कि जिन वाद्य यंत्रों में स्वरों की उत्पत्ति जो है ताल या थाप के द्वारा होती है वो सारे क्या होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। बेसिकली चमड़े से एक ये पहचान भी है इसकी, मतलब वे सभी उपकरण जिनमें जो है चमड़े से स्वरों की उत्पत्ति होती है वे भी क्या कहलाते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। एक ही बात है, जैसे कि ढोलक है, पखावज है, नगाड़ा है, ये सारे के सारे क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। उसके बाद आपका आता है घन वाद्य यंत्र या धातु वाद्य यंत्र कह दीजिए, धातु से बने होते हैं, जैसे कि रमजोल है, घुंघरू है, झालर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं, धातु वाद्य यंत्र होते हैं। उसके बाद अंतिम हमारा जो बच जाता है वो होता है सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब आप जानते होंगे, सुशिर का मतलब होता है फूंक कर जिसका जो है प्रयोग किया जाता है, यानी फूंक के द्वारा जिस वाद्य यंत्र से स्वरों की उत्पत्ति होती है वो सारे क्या कहलाएंगे? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाएंगे। अब मैं आपको इसकी पहचान करवा देता हूं, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं। मान के चलना कि यहाँ पर रखा पखावज, उसके बाद ढोलक और धौंसा दे दिया, और एक साइड में दे दिया मान के चलना कि सारंगी दे दी, बीन दे दी, नफीरी दे दी, नागफणी दे दी। इनमें से किसी एक का जो है अलग कुछ विकल्प होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि निम्न में से अवनद वाद्य यंत्र नहीं है, तो जैसे कि नफीरी है या नागफणी है या जो बीन है या सुशिर वाद्य यंत्र में आते हैं और बाकी के अवनद वाद्य यंत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है पहचान करनी होती है, और पहचान ही हम जो है बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे आज। ठीक, सबसे पहले अपन जिस टॉपिक को लेंगे या जिस वाद्य यंत्र को लेंगे वो होगा तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, कौन सा होगा? तत्वाद्य यंत्र। और इसके लिए मैं आपको एक गजब की शानदार से लंबे समय तक याद रहने वाली एक गजब की ट्रिक देता हूँ। ट्रिक क्या होगी? सुर भी गुजरी एक रात में साज कमाती है। इस ट्रिक से हम आराम से 12 तत्वाद्य यंत्रों को याद कर लेंगे। कितने तत्वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे? 12 तत्वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। और आज तक स्टेट लेवल की एनीवे कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर वाद्य यंत्रों से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है और तत्वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं जो आपको इस ट्रिक के माध्यम से 12 तत्वाद्य यंत्र बताऊंगा उनसे बाहर आज तक नहीं पूछा गया है। आगे की मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक क्वेश्चन उठाकर देख लेना, मैं इनको बता देता हूं। उसके बाद मतलब जो बैक पेपर आए हैं या ओल्ड जो पेपर हैं उनको आप उठाकर देखिए कि इनसे बाहर क्वेश्चन पूछा गया है तत्वाद्य यंत्रों से। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं सुरभि। सुरभि से बनेंगे आपके 3 तत्वाद्य यंत्र। सु से बनेगा सुरिंदा, सु से क्या बनेगा? सुरिंदा, सु से आपका सुरिंदा बनेगा। ठीक, उसके बाद रबाज जो है, सॉरी र जो है इससे बनेगा, एक तो बनेगा रबाज, एक तो क्या बन जाएगा? रबाज बन जाएगा, और एक बनेगा रबाब, एक क्या बनेगा? रबाब बनेगा। ठीक, उसके बाद जो भी है इसे हम बनाएंगे बपंग, बपंग। जब आप बपंग याद कर लेते हैं तो अपंग याद करने में क्या दिक्कत है? एक कौन सा होता है? एक अपंग भी होता है। ठीक, एक कौन सा होता है? अपंग होता है, अपंग। ठीक,
कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद जो गुजरी है ये स्वयं तत्वादी यंत्र है, गुजरी स्वयं तत्वादी यंत्र है, इसे अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो इक है, इक से बनेगा इक तारा। इक से क्या बनेगा? इक से बन जाएगा आपका इक तारा। और इक तारा जो है सबसे प्राचीन तत्वादी यंत्र माना जाता है। आपको पता ही है कि इसका संबंध नारद जी से जोड़ा जाता है, इसका प्रयोग जो है खड़ताल के साथ इसका प्रयोग होता है। उसके बाद होता है रात। तो रात से बनेंगे 2, ठीक। एक तो बन जाएगा, रात से बनेगा रावण हत्था, रावण हत्था। और रावण हत्था आपने अक्सर देखा होगा, हो सकता है कि आपका उसको नाम याद नहीं है लेकिन देखा है। और कैसा होता है आप देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। उसके बाद जो तंदूरा है, तंदूरा मतलब तय से क्या बनेगा? तंदूरा बनेगा। इसे तंबूरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंबूरा कहते हैं। इसके अलावा इसे चौतारा भी कहते हैं, चौतारा। और इसके अलावा इसे वेणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेणु। मतलब इसके कितने नाम हैं? 4 नाम हैं, तंदूरा, तंबूरा, चौतारा और वेणु, ठीक। उसके बाद में साइलेंट हो जाएगा और आपकी जो सा है इससे क्या बनेगी? सारंगी, सारंगी बनेगी। तो सारंगी 2 होती है। कितनी होती है सारंगी? 2 होती है। एक तो होती है सिंधी सारंगी, एक तो कौन सी होती है? सिंधी सारंगी होती है। और एक होती है गुजराती, एक कौन सी होती है? गुजराती। इस प्रकार से सारंगी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और तत्ववादी यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है सारंगी। उसके बाद आपका है जंतर। क्या है? जंतर है। और उसके बाद आपका बन जाता है कमाईचा, कमायंचा, ठीक। अब देखिए कितने तत्ववादी यंत्र है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक ट्रिक, और ट्रिक भी क्या है? सूर्य भी गुजरी एक रात में साज कमाती है। 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, आराम से आपको याद रह जाएगा। सूर्य भी गुजरी एक रात में साज कमाती है। बहुत ही गजब की ट्रिक है, आप याद कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास आप याद कर पाएंगे। ये जो है ये वितत कहलाता है, ठीक। यानी वितत की श्रेणी में आएगा ये, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो गज की सहायता से इसका प्रयोग होता है। गज यानी आपने देखा होगा इस तरह से जो है कुछ इस एंगल में यहां से यहां तक तार बंधे होते हैं और उसके जो है घुंघरू भी लगे होते हैं, ठीक। उसे क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। और जिन में यानी जिन तत्ववादी यंत्रों में जो है सहायक आपका वाद्य यंत्र के रूप में या उपकरण के रूप में गज का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएंगे? वितत वाद्य यंत्र कहलाएंगे। जैसे कि रावण हत्था है, ये रावण हत्था भी ऐसा ही है। इसमें कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। इसमें 27 तार होते हैं। इसमें होते हैं 9 तार। इसमें कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। आपका जो तंदूरा है इसमें होते हैं 4 तार। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। इस प्रकार से एक तारा जो है इसमें एक तारा होता है, सॉरी एक तार होता है ना। तो ये है महत्वपूर्ण तत्ववादी यंत्र। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।